दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमेष दंड भरी कहवारा, निमेष दंड भरे निमेष दंड भरे कहवारा। सत्संग जीवन में दुर्लभ है। हमारे ही गांव में आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे ही गांव में एक आदमी थोड़ा संपन्न था, कम से कम 6-7 साल की बात है। हमसे कई बार कहा कि शास्त्री जी हमें भागवत सुनना, उनका सुन लो। करता क्या था, काम थोड़ा गलत करता था, वो शराब का ठेका चलाता था, लेकिन हृदय से कह रहा था कि मैं एक कथा सुनना चाहता हूं, उनका सुन। लेकिन कहते कहते बुढ़ा नहीं हुआ था, बस 55-60 साल की उम्र थी, शरीर का बड़ा तंदुरुस्त था। उसको ऐसी बीमारी एक आई, शुगर, और ऐसा शुगर तो मैंने कहीं देखा नहीं कि उतना मोटा ताजा शरीर एक ही महीने में लाठी जैसा हो गया और मर गया। मर गया। हमें 1 महीने के बाद पता लगा, उस समय हम बिहार में हमारी कथा चल रही थी, मिथिला में, सीतामढ़ी। हमें संदेश मिला कि प्रधान खत्म हो गए। दुख तो बहुत हुआ कि भाई गांव का संपन्न आदमी था, लेकिन जब आके सुना तो उसके जेब में 80,000 रुपए थे, उसके कुर्ता में। उसके लड़के ने निकाल लिया और उसने भी शराब का अड्डा खोल दिया। और फिर पता लगा कि ये पैसा वो भागवत सुनने के लिए इकट्ठा कर रहा था। तो पैसे की किस्मत नहीं थी कि वो धर्म में लग जाए, उसकी किस्मत नहीं थी। पैसे का भी भाग्य होता है। भगवान को पैसा हम क्यों चढ़ाते हैं? क्या भगवान पैसे के भूखे हैं? नहीं, भगवान पैसे के भूखे नहीं होते। भगवान को हम इसलिए अपना श्रद्धा अर्पण करते हैं कि प्रभु हमारा कमाया हुआ सफल हो जाए, एक पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए। भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं? भगवान कहते हैं कि हमें फूल की आवश्यकता नहीं, संसार तो मैंने ही बनाया है। लेकिन फूल क्यों चढ़ाया जाता है? इसलिए कि प्रभु ये मेरा श्रद्धा सुमन अर्पण कर लो, मेरे पास और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के जन्म का प्रसंग तो कल आप लोगों ने श्रवण किया, लेकिन आज की लीला बड़ी मंगलमयी है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, सुनो उमा, ते लोग अभागी, ओ हरि तज हो ही विषय अनुराग। वे अभागे हैं जो भगवान के चरण शरण को छोड़ करके फालतू विषयों में हमेशा रत रहते हैं। भगवान की कथा सुनने का उनको समय नहीं है। अरे पूरा दिन तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें बुलाने नहीं जाते, लेकिन कम से कम 1 घंटे का सत्संग तो कर ही लो। अभी मैंने कहा निमिष दंड भरी कौवा, लेकिन वो भाग्य में नहीं है। क्यों? इस दुनिया के लोग कैसे हो गए? कहते हैं, हे उमा, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, वे खोजत आग फिर ही फैलागी। अर्थात आग कहते हैं मदार को। घर में जो कामधेनु की गाय की दूध अमृत होता है, लेकिन उस पावन दूध को छोड़कर कि पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, उसे छोड़ करके वो मदार का दूध ढूंढ रहे हैं। आज का इंसान कितना विषैला हो गया कि विषधरों का वंश सारा डर गया।
एक दिन ऐसा सुनोगे दोस्तों कि आदमी ने काटा और कालिया नाग बेचारा मर गया है। हमें अनुभव है, कुछ लोग ऐसे थे हमारे संगत में, हमें कहते थे कि सांपों काटे हमारे में, इतने सांप उतने मर जाते, खुद ही मर जाता। इसलिए हे उमा, सभी लोग गाएं 2 मिनट का कीर्तन, माताएं बहने भी आप लोग करिए कि तेरी पंजे है, तेरी पंजे है गोविंद गुण गाए थे, तेरी पंजे है गोविंद गुण गाए थे, गोविंद गुण गाए थे, तेरी पंजे है गोविंद गुण गाए थे, तेरी पंजे है, हाँ सबकी पंजे है, सबकी पंजे है, सबकी बन गई है, सबकी बनी जी है, सबकी बनी जी है, सबकी बन गई है, बन गई है। कैसे तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए, तेरी बन गई है, तेरी बन गई है, गोविंद गुण गाए थे। किसकी बनी? बच्चेपन में किसकी बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, मेरा की बन गई, हाँ मेरा की बन गई, गोपाल बन जाए थे, तेरी गंदे गुने गाए थे, तेरी बन गई और अर्जुन की बन गई और भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई और भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई, भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई, भीष्म की बन। और किसकी बनी? आपने कथा में सुना होगा, मैंने सुनाया है पर कन्हैया जाने लगे तो कुंती मां उनको पहचान गई। क्या कहा भैया? तू हो 3 लोक के नाथ, तू है हम जानते हैं, तू होते हैं लोग, मैं अरे भगवान ने कहा दादा युधिष्ठिर देखो हमारी बुआ मुझे भगवान कहने लगी। कहा बुआ मैं तो तुम्हारे भैया का छोटा वाला बेटा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं। कुंती मां ने कहा ना लाला, तुम तो 3 लोक के नाथ, तुम्हें हम जानते जानते हैं, हम जानते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं हम, जानते हैं, पहचानते हैं। तू तो 3 लोक के नाथ, तुम्हें हम जानते हैं, तो 3 लोग लोक के नाथ, तुम्हें हम जानते हैं, हम जानते हैं। कौन कौन जान पाता है भगवान को? जिस पर उन्हीं की कृपा होगी कि सोई जाने ही जही देहु जनाई, सोई जाने ही
पहचान कराओगे वही तुम्हें पहचान पाएगा। जय देव जनाई, और जब तुम्हें जान जाता है प्रभु, देहु जनाई सोई जाने, देहु जनाई जानत तुम्हें, जानत तुम्हें, तुम ही हो जाई, जानत तुम्हें, ओ तुम ही हो जाई, जानत तुम्हें, कौन हुआ? आपने प्रथम दिन में ही सुन लिया कि भूत देह तज धरि हरि रूपा। हरि किसे कहते हैं? भगवान को तो कहते हैं, भगवान के रूप में। भगवान अपने यहाँ कोई भेदभाव ना करते। जो वैकुंठ जाता है वो भगवान बन के ही जाता है। वहां सब चार हाथ वाले हैं, सब मुकुटधारी हैं, सबका नीलांबर शरीर है। वहां पहचान ही नहीं मिलता कि इसमें नारायण कौन है। एक पहचान है केवल नारायण की वैकुंठ में। कौन सी? एक पहचान, श्री वत्स का चिन्ह जो भगवान के सीने पर विराजमान है, बस। और कोई पहचान उनकी नहीं है। महाराज भृगु ने क्रोध में जो अपने पैर का प्रहार किया भगवान के वक्षस्थल पर, वही निशान बताता है कि ये नारायण है, बाकी सब कुछ नारायण जैसा है। तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। हे परीक्षित, अंडजाह पक्षिशैपाद्या। महाराज सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ये मानव की सृष्टि कैसी है? अंडजाह पक्षिशैपाद्याः स्वेदजाः मुस्कादयाः उदभिजाः वृक्षकुल्माद्याः मानुषाद्याः जरायुजाः। अर्थात अंडज, पिंडज, शैलज, उद्भिज और जरायुज, ये चार प्रकार की सृष्टि है। इनका अर्थ बता दो, सुने। अष्टावरा विंशतेर लक्षम, 84 लाख बता रहा हूं। सभी कहा थे 84 लाख है क्या? 84 लाख गिनिए। अष्टावरा विंशतेर लक्षम, 20 लाख साल अस्थावर योनि में रहना पड़ता है। अस्थावर योनि क्या? पेड़। पेड़ हमें लोग हैं 84 भोग रहे हैं। पहाड़ बढ़ता है, पर्वत अजगर भी आते हैं उसमें जो चल नहीं पाते। ये सब अस्थावर प्राणी हैं। इनकी उम्र कितनी है? 20 लाख साल। अस्थावरा विंशतेर लक्षम, खाली कोरी नहीं। और जलजाह 9 लक्षकम। परीक्षित, जो जल में रहने वाले जीव है, पानी में, जलजाह 9 लक्षकम, 9 लाख साल नाना प्रकार का जलचर जंतु बन के बिताना पड़ता है। कितना हो गया? 29 लाख। अभी तो कहां हो रहा, अभी तो बहुत 29 लाख हुआ। 9 लाख योनिया जलचर प्राणियों की और 20 लाख वर्ष की योनि अस्थावर प्राणी की। 29 साल हो गया। और कृमया रुद्र लक्षम चा। परीक्षित, कृमया रुद्र लक्षम चा, रेंग कर चलने वाले जंतु, सांप हैं, बिच्छी हैं, गोचर हैं, ऐसे बहुत से जीव रेंग कर चलते हैं। ये 11 लाख साल इनकी उम्र है। कितनी है? 11 लाख साल। तो 29 और 11, देखो मैं वैसी कथा नहीं करता कि हम बाबा कहे जाए तो मूंगफली फोड़ा जय सियावर रामचंद्र के जय।
हम तो भैया पूछ पूछ के करते हैं श्याम रामचंद्र के लिए, चाहे हम अपने प्रदेश में हो या किसी दूसरे प्रदेश में। 40 लाख साल हो गया। और आगे बढ़िए। कृमया हरु दुर्लक्षम चा और 10 लक्षम चा पक्षिणा। चिड़िया बहुत प्रकार के पक्षी हैं, छोटी गौरैया से लेकर गिद्ध तक, गरुड़ तक। 10 लाख साल इनकी उम्र है। मतलब एक के पक्षी 10 लाख साल नहीं जीते, मरत हैं, पैदा होते हैं। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं। 10 लाख साल कितना हुआ भैया पांडे जी? 50 लाख साल। अब सबसे बड़ी योनि किसकी है? 30 लक्षम पशु नाम चा। पशु की योनि, चौपया जानवर। 30 लाख साल। 30 लाख साल अनेक पशु बन के बिताना पड़ता। कहानी नहीं है, इस जीवन के बाद इसी में जाना है। श्याम रामचंद्र कर लो तैयारी, कर लो तैयारी। और वहां की कोई तैयारी कोई नहीं कर रहा, सब यही की तैयारी करते हैं। और यही की तैयारी इतना कर रहे हैं कि जबकि जानते हैं कि हम छोड़कर ही सब चले जाएंगे। वहां की कोई तैयारी नहीं। वो रास्ता बहुत लंबा है, इतना लंबा रास्ता है जो जल्दी खत्म नहीं होता। 30 लाख साल पशु क्यों नहीं बितानी पड़ती है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा, घोड़ा, हाथी, नाना प्रकार के जानवर। कितना हो गया? 80 हो गया। 4 बचा है तो चतुर्लक्षम चा बानरा। बानर सबसे कम है श्याम रामचंद्र के। 4 लाख साल योनि बानर जाति की है। 84 हो गया तो आदमी कहां गया? आदमी कहां गया? आदमी एक खिलौना है। पूरा हो गया। ध्यान दें, बड़े से याद है मानव का जीवन 85 लाख है। और 85 लाख है ये 84 लाख है। तो मनुष्यताम प्राप्त। इसके बाद इतनी सीढ़ी नाग करके एक बार परमात्मा को दया आती है कि बहुत भोगिस, अब एकाएक नए मनुष्य बना दे। हो सकता है सुधर जाए, बहुत भोगा, एक बार मानो बनाओ। तो मनुष्यताम प्राप्त तत्व कर्माणि साधे। अपने कर्म की साधना के लिए मानव का जीवन मिलता है। लेकिन यहाँ पहुंचे तो ऐसा कर्म साधना कि कौल है याद जब माँ के उदर में आए थे। करार याद जब माँ के उदर में आए थे। करार याद जब माँ के उदर में आए थे। बार जब गर्भ में सड़ने लगे, बचा लो नाथ यही तेरे सवाए थे। बचा लो नाथ यही तेरे सवाए थे। बचा लो नाथ यही तेरे सवाए। हे प्रभु बचाओ, बचाओ, तुम्हारा भजन करूंगा। बहुत नरक भोगाओ महाराज 84 लाख। अब प्रभु जब मानव बनावा जाते हो तो अब गर्भ में हमको मत मारो। भगवान को दया आई, बोले तू भूल जाएगा मुझे, मगर जीव ने कहा प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं भूलूंगा नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, तो शर्त याद रहेगी? बोला हाँ। दोजख माने नरक होता। तुझे दोजख से खींच कर किनारे लाए थे। तुम्हें दोजख से खींच कर किनारे लाए थे। तुझे दोजख से खींच कर किनारे लाए। ये बताओ, जो बालक पैदा होता है, पैदा किसकी कृपा से होता है? भगवान की कृपा से। किसी के बस की बात नहीं। डॉक्टर भी कभी कभी हार जाते हैं, बचा नहीं पाए।
बचा नहीं पाए। हाँ, तुझे तो जग से खींच कर किनारे लाए थे, तुम्हें तो जग से खींच कर किनारे लाए थे, तभी तो यार ये संसार देख पाए थे, तभी तो यार ये मगर सब भूल गए भक्त। जैसे पैदा हुए तैसे जननी जनक बंधु सुतदारा। पैदा होते जननी पिता माता जनक पिता बंधु भाई पुत्र और पत्नी का मोह 30 साल के अंदर आ गया और तन धन भवन वृद्ध परिवारा ये 5 प्रकार की ममता ने जवानी की बात घेर लिया। 10 प्रकार की मायाओं ने जीव को खा लिया। आखिर में जब अंत समय आया, जब अंत समय आया तो क्या हुआ, पड़ गए चारपाई, अब उठा नहीं जाता। इंतजार करते हैं, आंखों में मारी छा गई, किसी को पहचानते नहीं है। जानते हो तब आंस बहती है। जो बगल में खड़े हैं कहते हैं कि अब दादा बंबई वाले भैया का याद किया है, वह आए ना आए भाई बार बार दादा, लेकिन उठते नहीं। उनकी आंखों में तो पर्दा छा गया। वो बंबई वाले भैया को नहीं याद किए हैं। भक्तों सुने मेरी बात।